ये तो नॉर्मल चीज है। ये भी लीक होता है और ये भी जाम होता है, ये भी फटता है। और आपके एसी का भी पाइप भी, कंडेंसर कॉइल भी लीक होता है, वो भी जाम होता है। कंडेंसर कॉइल सर्विसिंग होता है, जाम होता है तो क्या होता है, कूलिंग नहीं करता है। और ये जाम होता है तो कूलिंग करता है क्या, सेम कंडीशन है। यहाँ भी तो सेम है भाई। बहुत सारे आज के डेट में भी आप ये जो कुछ काम कर रहे हैं अभी कंपनी का कूलर वाला, तो बहुत सारे आज के डेट में कस्टमर भी कंप्लेन लिखवा रहे हैं कूलर कूलिंग नहीं कर रहा है। ले, ये क्या प्रॉब्लम है भाई? तो ये कहाँ से आ गया, कूलर कूलिंग नहीं कर रहा है? तो भाई इससे प्रॉब्लम नहीं है। सबसे पहला चीज है कि उस जब एसी, आप सोच रहे हैं कि जब एसी में ये प्रॉब्लम आता है यानी पानी रिसाइकल नहीं हो रहा है। पानी रिसाइकल नहीं होगा तो जो हवा उसको मिलेगा वही आपको देगा, यही ना होगा। तो हमारा यहाँ पाइप पंप मोटर क्या करता है, जो टंकी में पानी है उस पानी को रिसाइकल करता है। ये पाइप के माध्यम से किसको देता है, वाटर डिस्ट्रीब्यूशन ट्रे को देता है ऊपर में। और ऊपर जो वाटर डिस्ट्रीब्यूशन ट्रे लगा हुआ है वो क्या करता है, सभी जगह पानी निकलता है नहीं, किसी में 3 साइड में पानी निकलता है। आगे कोई पानी गिराता है क्या? ये और पीछे साइड, जिस साइड में ये लगा हुआ है ये 2 टाइप का यूज होता है, एक घास यूज होता है और एक ये पैड यूज होता है, ठीक है। तो जिधर साइड में है उधर साइड में पानी को वाटर डिस्ट्रीब्यूशन ट्रे गिराता है। और जैसे जैसे पानी गिरता है इसमें, और फिर ये मेन मोटर क्या करता है, हवा को खींच के आपको तरफ फेंकता है। तो ये हवा कहाँ से लाता है, हवा इसके पीछे साइड से लेता है, इधर से लेता है। तो जो हवा खींचता है वो किसके माध्यम से होके आ रहा है, पाइप के माध्यम, ये पानी के माध्यम से आ रहा है। और वो हवा में नमी आ जाता है, कूलिंग आ जाता है। तो हमारा कूलिंग का प्रॉब्लम समझ में आ गया कि कैसे होता है। ये आपका कूलर में कूलिंग अगर नहीं हो रहा तो कहाँ से प्रॉब्लम है भाई, पानी रिसाइकल नहीं हो रहा है। सीधा समझ जाना है कि पंप मोटर में प्रॉब्लम है, ठीक है। तो हम लोग सबसे पहले क्या करते हैं कि कूलर में लगने वाले सारे पार्ट्स को समझ जाते हैं। क्योंकि मैंने बताया था कि कोई भी प्रोडक्ट आपको पढ़ना है तो कूलर में सबसे पहले क्या यूज होता है पार्ट्स, उसके बारे में समझ जाएंगे, उसमें लगने वाले टूल्स के बारे में समझ जाएंगे, फिर कूलर के बारे में समझेंगे, और फिर उसमें जो आने वाला प्रॉब्लम है उसको समझ जाएंगे। खट से आप रिपेयर करना समझ जाइएगा, कहीं दिक्कत आपको नहीं होगा। तो चलो, कूलर में लोग बोलता है ना, कुछ लोग बोले ठीक है, टंकी में लगा हुआ पंप मोटर फुल पंप, इसका काम है पानी को ऊपर पहुंचाना वाटर डिस्ट्रीब्यूशन ट्रे में, ठीक है। उसके बाद मेन मोटर, ठीक है। मेन मोटर है क्या करता है, जिस तरह से एक नॉर्मल पंखा हवा को खींच के आपके तरफ दे रहा है, ठीक है, तो उसी तरह से ये भी हवा को खींच के आपके तरफ फेंकता है, ठीक है। दूसरा क्या है, इसमें भी कंडेंसर लगा हुआ है। अब चलते हैं आगे, रोटरी स्विच। रोटरी स्विच इसको बोलते हैं वॉल्व, ड्रेन प्लग, ठीक है। ये क्या है, कहाँ यूज होता है, चलो हम बताएंगे इनको छोड़ के। टंकी में यूज होता है, टंकी के नीचे इसको एक होल रहता है, उस होल में इसको डाला जाता है। इसलिए डाला जाता है कि कभी भी पानी में गंदगी हो जाए, टंकी को साफ करना है तो इसको निकाल के टंकी के पानी को गिरा के आप आसानी से साफ कर सकते हैं। फिर उसके बाद इसको लगा के पानी भर दीजिए। यहाँ से भी लीकेज होता है, ठीक है। ये भी जब पुराना हो जाता है ना तो घिस उस जाता है, चूहा काट देता है, तो यहाँ से भी लीकेज होने लगता है, ठीक है। रोटरी समझ रहे हैं, रोटरी स्विच, जहाँ से हम लोग, ठीक है। एक कूलर में लगभग 2 यूज होता ही है। अब चलते हैं, पैड आप समझ ही रहे हैं, फर्स्ट पैड तो होता ही है, प्लास्टिक पार्ट होता ही है, ठीक है। अब चलते हैं आगे की ओर। दिन पर दिन कूलर भी अप टू डेट हो रहा है। आने वाले समय में आपको ऐसा भी मिलेगा कि कूलर के रूप में एसी भी देखने को मिलेगा, और मिल रहा है। बहुत सारे कंपनी का आ गया है, कौन सा, ट्रॉली एसी,
आ रहा है कि नहीं आ रहा है? तो ट्रॉली इसी का है, एक तरह से कूलर है, उसमें भी गैस उसका प्रोसेस हो गया, कूलर बन गया एसी। वही ना भाई कि जिस चीज को हम रोटरी स्विच से घुमा के और काम कराते थे, अब वहां हम की से बटन हो गया, बटन से काम करा रहे हैं। ठीक है, अब किसी किसी में टच भी आ गया है, बहुत सारे कंपनी में टच भी है कूलर, और जिसमें पीसीबी आ गया है भाई, पावर पीसीबी तो लगेगा ही लगेगा, पावर पीसीबी लगेगा ही लगेगा। हर मॉडल का पीसीबी, पावर पीसीबी अलग होता है, की पीसीबी अलग होता है, टच अलग होता है। ठीक है, तो ये हो गया पावर पीसीबी, और ये देखिए डिस्प्ले पीसीबी। अब बोलो भैया तुम्हारे कूलर एसी में क्या है जो कूलर में नहीं है? आपका रिमोट भी है, अब बोलिएगा गैस नहीं है। अरे तो भाई दाम भी उसी तरह से लग रहा है ना, जहाँ हम गैस डाल के काम करा रहे हैं वहाँ हम पानी से काम करा रहे हैं। दुनिया तो खोज रहा है कि हमारा गाड़ी पानी पे चले, और यहाँ तो पानी पे चल रहा है आपका कूलर, तो आपके लिए बेकार हो गया, क्योंकि आपके पास पैसा हो गया। क्या आज से अगर पहले देखा जाए जब एसी नहीं था तो कूलर ही नहीं था भाई, लेकिन आपके पास जैसे जैसे पैसा आ गया, शौक बढ़ गया, फिर आपको कूलर से एसी आपको जरूरत पड़ गया। ठीक है, तो ये सारे चीज अभी आप समझ गए। अब चलते हैं एक कूलर का इमेजिंग करके, जितने भी पार्ट्स उसमें है फिर से एक बार रिपीट कर देते हैं। सबसे पहला टंकी है, टंकी के अनुसार कूलर का दाम क्लियर किया जाता है। रेट जो होता है उसके लीटर के अनुसार 70 लीटर, 45 लीटर, 95 लीटर, इस तरह से उसका मॉडल पे लिखा हुआ रहता है। जंबो 95 DB, जंबो 45 DB, एक जंबो जो होगा एक मॉडल हो गया। ठीक है, जैसे सिम्फनी का मॉडल है, और हर तरह का मॉडल में ये डाला हुआ रहता है कि इतना डीप ये लीटर का क्या है टंकी है, और उसके अनुसार ही उसका दाम, टंकी पे ही दाम है, बाकी सब कुछ सेम है, सारे कूलर में सब सेम है, लेकिन यहाँ टंकी पे ही उसका दाम निर्भर करता है। अब टंकी में क्या क्या यूज होता है भाई? पंप मोटर यूज होता है, और ये ड्रेन कलर यूज होता है। ठीक है, अब ड्रेन टंकी में एक और चीज होता है, जो प्लास्टिक पार्ट टंकी में जाम किया जाता है, नट से कसा जाता है, और उस पे बेस पे ये इस तरह से सेट किया जाता है। ठीक है, तो पहले इतना से आने वाले प्रॉब्लम को हम समझ जाते हैं। आपका टंकी में गंदगी आ जाता है, जिससे आपके रूम में डस्ट जैसा गंध आने लगता है, मछली जैसा गंध आने लगता है, पता है ना, लगता है कुछ सड़ गया है। तो क्या होता है ना कि आपके घर में जितनी भी गंदगी है वो टंकी में आके गिरता है, और टंकी में क्या होता है, पानी गंदा हो जाता है, और पानी जब गंदा होता है कुछ तरफ से बाल कचरा जो होता है ना, ये जो पंप मोटर है ना, ये अपने अंदर क्या करता है, खींच लेता है, और जब खींचता है ना तो फिर ये जाम हो जाता है, और पंप मोटर ये खराब नहीं होता भाई, ये खराब जल्दी नहीं होता है, ये अगला पार्ट जो है ना ये खुल जाता है। ठीक है, और इसके बाद ये भी खुलता है, और यहाँ से जो इसमें ब्लेड लगा हुआ है उस ब्लेड को साफ कर लीजिए, प्रॉब्लम सॉल्व हो जाए। और जब उसके बाद भी नहीं चल रहा था फिर इसको चेंज करना पड़ता है। ये मार्केट में 700-800 ओरिजिनल का आता है, लोकल 150, 200, 250 में भी आता है। क्लियर है? तो नाम क्या था? इसका टुलू पंप बोल सकते हैं या पंप मोटर बोल सकते हैं। ठीक है, आप लोग नॉर्मल मूड में देखे होंगे, मछली जो बेचते हैं लोग ना, तो अपने टंकी में लगा के इसको यूज करते हैं, और हम इसको पाइप के माध्यम से हम नीचे से टंकी से पानी को ऊपर वाटर डिस्ट्रीब्यूशन में पहुंचाते हैं। ठीक है, समझ में आ गया इसका काम क्या है, इससे प्रॉब्लम क्या आता है? क्लियर है? इससे भी लीकेज होता है, टंकी फट जाता है तो भी दिक्कत होता है, लीकेज हो जाता है उसमें भी, चूहा काट देता है उसमें भी दिक्कत होता है। कभी कभी पानी अगर नहीं गिरेगा तो गिरने में गिरे दिक्कत होगा। कभी कभी पानी ऐसा, ऊपर चल देंगे तो बताएंगे, कभी कभी पानी ऐसा भी होता है ना कि एक साइड में या दो साइड में गिर रहा है, बाकी तीसरे साइड या दो साइड में पानी नहीं गिर रहा है, फिर क्या करेंगे? तो वो आगे जैसे ऊपर बढ़ते हैं तो बताते हैं। अब जब टंकी से ऊपर हम उठते हैं तो हमारा चारों 3 साइड में ये क्या लगा रहता है, पैड या खस यूज होता है। ठीक है, ये जो प्लास्टिक पार्ट होता है, बॉडी जिसके
कनेक्ट होके ये खड़ा रहता है। अब यहाँ पे क्या दिक्कत आता है भाई, तो ये जाम हो जाता है। बहुत दिन से सर्विस अगर नहीं हो रहा है तो काई टाइप का लग जाता है, काई समझ रहे हैं ना, तो वो लग जाता है, जाम हो जाता है, जिसके माध्यम से क्या होता है ना कि हवा बढ़िया से आपको नहीं मिलता है और जाम होने की वजह से कूलिंग भी नहीं करता है, क्योंकि पानी जो होता है ना वो सीधा नीचे गिर जाता है, बढ़िया से कूलिंग आपको नहीं मिलेगा और पानी भी बढ़िया से पास नहीं करेगा। ठीक है, तो हम इसको सर्विसिंग भी करते हैं। ऐसा सर्विस नहीं कीजिएगा कि फट जाए, ठीक है, आराम से इसको सर्विस किया जाता है। साल में इसको एक बार चेंज भी किया जाता है, साल में या 2 साल में एक बार 2 बार इसको चेंज कर लिया जाता है। ठीक है, अगर आप बढ़िया कूलिंग चाहते हैं तब, ठीक ना। लेकिन कुछ कस्टमर जो होते हैं कंजूस होते हैं, क्या होगा साफ करने, ठीक है। तो अगर बहुत ज़्यादा डस्ट होगा, साल 2 साल से सर्विसिंग नहीं कराए होंगे तो कितना साफ कर लीजिएगा, वो साफ नहीं होने वाला है। ठीक है, यहाँ वाटर लीकेज की प्रॉब्लम आती है, ये सबसे बड़ा प्रॉब्लम है भाई। ये क्या होता है कि आप जहाँ पे कूलर रखे हैं ना, आपका घर अच्छा है, टाइल्स लगा हुआ है, कस्टमर लगाया है, तो वहाँ पे कच हो जाता है, होता है ना। अब ये पानी लीकेज कैसे होता है? सबसे पहला चीज़ है ना कि कभी कभी ये जो टेक्नीशियन लगाते हैं इसको उल्टा साइड लगा देते हैं। ये उल्टा है कि ये उल्टा है, आप कैसे बताइएगा? ये सीधा है ना। तो अगर कोई साइज नहीं मिलता है ना तो ऐसे भी काट के लोग लगा दिया। अब सोचिए पानी ऐसे गिरेगा, अब ये क्या होगा कि इस पे पानी पड़ेगा और फिर बूंदा वो बाहर फेंकेगा। लेकिन ऐसे करिएगा तो ये धारी पकड़ के नीचे आएगा। तो ये सब आपको ध्यान रखना होगा। दूसरा क्या होता है कि प्लास्टिक का जो बॉडी होता है, कोई भी कस्टमर को आप देखिएगा ना तो नॉर्मल मूड में जब कूलर को इस रूम से दूसरे रूम में चाहे इधर का उधर करना होगा ना, तो क्या करेगा ना कि यहाँ बीच में पकड़ के ढकेलेगा ऐसे, ठीक है। कभी भी ये चीज़ नहीं पकड़ना चाहिए, क्योंकि जब ये पकड़िएगा तो जो प्लास्टिक का बॉडी होगा वो जाके इसमें टच करेगा, सटेगा, और धीरे धीरे वो कुछ दिन आप जब उनका आदत पड़ जाएगा तो प्लास्टिक का बॉडी भी वो ऐसे हो जाएगा और जाके इसमें टच करेगा। ये बहुत बड़ी प्रॉब्लम है जो आपकी जल्दी सॉल्व नहीं होता है भाई, ये ध्यान रखिएगा। जब ये वाटर लीकेज का प्रॉब्लम आता है तो यहीं से आता है। अब जब बॉडी इसमें सट जाएगा तो पानी फिर क्या करेगा, बॉडी में जाएगा और वहाँ से फिर बाहर फेंकना स्टार्ट हो जाएगा। तो क्या करिएगा, जब बॉडी इसमें सट जाएगा फिर क्या होगा, कैसे ठीक करेंगे? सीधा करने से ठीक होगा? जो आदमी साल भर से उसको ऐसे पुश कर रहा है, आप एक दिन में जाकर उसको ठीक कर दीजिएगा ऐसे करके, चेंज कर है, क्या करिएगा? यही चेंज कर देंगे। अच्छा, यही चेंज करने से प्रॉब्लम सॉल्व होगा? ये चेंज करने से प्रॉब्लम सॉल्व नहीं होगा भाई। उस प्लास्टिक का जो बॉडी है वो जाके इसमें सटा हुआ है, दूसरा भी खड़ा करिएगा तो उसमें भी जाकर सटेगा। तो प्लास्टिक का बॉडी का गारंटी होता है? होता है नहीं। कोई भी कंपनी में प्लास्टिक बॉडी का गारंटी नहीं होता। तो कस्टमर से सजेशन देना होगा, भैया ये चेंज होगा तब पैसा लगेगा, ठीक है, और नहीं तो हम इसका सोल्यूशन करेंगे। देखिए क्या सोल्यूशन है आपको बताते हैं। कुछ है लंबा पतला सा, ये कनेक्ट रहता है, इसे सटा मतलब ये रहता है, और फिर ये क्या होता है जब इसमें सटेगा ना तो ये पानी इसमें टच करेगा और यहाँ से फिर बाहर फेंकना। तो अब यहाँ पे कुछ, जब आप यहाँ पे ऐसा कुछ लगा दीजिए, यहाँ पे देखिए, यहाँ पे, ठीक है, ऐसे मत लगाइए, यहाँ पे सिर्फ इतना ही दूर कुछ ऐसा चीज लगा दीजिए कि ये बॉडी से मतलब इससे दूरी बना ले, इससे दूरी बना ले, जिससे क्या होगा कि इसमें पानी ना टच होगा और ना बाहर फेंकेगा। बस यही उपाय है, मतलब आपको क्या जुगाड़ टेक्निक, दूसरा कोई उपाय नहीं है। दूसरा उपाय है भैया पैसा लगाइए, बॉडी चेंज कराइए, ठीक है। तो इससे क्या क्या प्रॉब्लम आ सकता है? कूलिंग का प्रॉब्लम आएगा, वाटर लीकेज का प्रॉब्लम आएगा, हवा अच्छा से नहीं देगा उसकी प्रॉब्लम आएगा। क्लियर है? आगे बढ़े। अब जब इसके ऊपर चलते हैं तो ऊपर पे रहता है टॉप पैनल। समझ गए होंगे आप लोग वाटर डिस्ट्रीब्यूशन ट्रे क्या होता है। वाटर डिस्ट्रीब्यूशन ट्रे होता है कि जिस साइड में पानी को गिराना रहता है वो क्या करता है, उधर उधर गिराता है। अब क्या होता है, कुछ कुछ कस्टमर अपने फ्रिज से, डिफ्रीजर से क्या करेगा, बर्फ उठाएगा और उसमें डालेगा,
कचरा मतलब इधर उधर से पड़ता है ना, तो ये पंप मोटर क्या करता है, खींच लेता है और फिर वो फेंकेगा ऊपर, और वो क्या करता है, वाटर डिस्ट्रीब्यूशन में जाम हो जाता है, और जिस साइड में पानी गिराना होता है उधर वो जाके लग जाता है, फिर पानी गिरता नहीं। अब जिधर साफ है उधर पानी गिरेगा, जिधर साफ नहीं उधर पानी नहीं गिरेगा। कस्टमर क्या बोलता है कि भैया 2 साइड में पानी गिर रहा है, एक साइड में पानी नहीं गिर रहा है। फिर तो आपको खोल के उसको क्या करना होगा, साफ करना होगा। कभी कभी कूलर गिरने होने से उसका वाटर डिस्ट्रीब्यूशन ट्रे टूट भी जाता है, उसको भी आपको ध्यान देना होगा, ठीक है। अब वाटर डिस्ट्रीब्यूशन ट्रे और पंप मोटर को के बीच में एक पाइप लगा हुआ होता है, उस पाइप को भी देखना होगा कहीं लीकेज तो नहीं है, ठीक है। अब ये पानी आपको गिर गया, पानी क्या हुआ, इसके माध्यम से फिर से रिसाइकिल हो, टंकी में ही पानी हो वापस चला जाए, ठीक है ना क्या। लेकिन यहाँ पे एक चीज आपके एसी से थोड़ा सा अंतर है, एसी का गैस खत्म हो सकता है क्या कभी, नहीं, जब तक लीकेज नहीं हो। लेकिन पानी इसका टंकी का चलने के अनुसार खत्म होगा, ठीक है। वो आपको डालना पड़ेगा जरूरत के अनुसार, क्योंकि वो पानी हवा में मिलके आपके रूम में प्रवेश करता है, आपको कूलिंग हवा देता है, क्लियर है। अब हम चलते हैं आगे। सबसे मेन पॉइंट कूलर के लिए, सबसे मेन पॉइंट क्या है कि कभी भी कूलर का कोई भी पार्ट खोल रहे हैं, तार काटना नहीं है। ये जितने भी कूलर रिपेयर अगर आप करिएगा, आज करिए चाहे 10 साल बाद करिए, जब भी करिए, कूलर का कोई भी तार, चाहे इसका हो चाहे इसका हो, कभी भी तार काटना नहीं है। क्यों? क्योंकि कूलर का लगभग पार्ट पानी के संपर्क में रहता है, और तार जब कटेगा, कितनों टेप मार दीजिएगा ना भैया, वो क्या होगा, बॉडी से करंट वो आना स्टार्ट हो जाएगा, ठीक है। कूलर का सबसे बड़ी प्रॉब्लम है कि बॉडी में करंट आ रहा है। तो या तो कोई तार कट गया है जिसके माध्यम से वो क्या होता है, पानी उसके संपर्क में है और बॉडी में करंट आ जाता है। तो इस तरह का जब भी कंप्लेन आए, इसको कैसे चेक करिएगा, हाथ से छू के, फिर टेस्टर लगा के। तो क्या कूलर की ही प्रॉब्लम आती है बॉडी में करंट आने का, या और भी कुछ? नहीं, जैसे हमारा मतलब है कि क्या इसमें सिर्फ कूलर ही दोषी है, उनका वायरिंग दोषी नहीं हो सकता है, होता है ना। तो उनकी सबसे पहले क्या है ना कि अपनी प्रोडक्ट को दोषी ठहराने से पहले आप बाहरी चीज को भी चेक कर लीजिए। आप जिस कंपनी में काम कर रहे हैं ना, उस कंपनी से अंदरूनी आपको कितनों टेंशन है, लेकिन जब तक आप काम करिएगा भाई, क्या करिएगा, उससे उसका कभी शिकायत, उसका कभी दोष नहीं देना है। क्योंकि आप अभी किसी कस्टमर से किसी कंपनी का शिकायत कर रहे हैं, उस कंपनी का प्रोडक्ट सेल होना बंद हो जाएगा, वो कस्टमर तो नहीं लेगा, 4 गो और को भी नहीं बोलेगा लेने के लिए। लेकिन ये आपकी आदत जब हो जाएगी ना, तो हर जगह ये बात बोलिएगा, और क्या होगा, जिस दिन ऊपर वाला सुनेगा उस दिन से फिर आपको काम देना बंद कर देगा, क्योंकि ये लड़का मेरा कंपनी को शिकायत करता है, इसलिए इसको काम देना बंद हो जाए। तो ये छोटी छोटी जो बात होता है ना, ये आप लोग को ध्यान रखना है कि हमको किस तरह से काम करना है। ये आपको फील्ड में ही, देखो कोई भी जन्मजात आदमी नहीं सीखता है, इसको फील्ड में ही, मार्केट में ही आपको नॉलेज मिलेगा कि कैसे हमको आगे बढ़ना है, किस तरह से कनेक्ट रहना है कि हमको काम मिले, ठीक है। अब किसी भी तरह का तार कटिंग मतलब बॉडी में करंट आएगा। दूसरा, मोटर या पंप मोटर शॉर्ट हो जाने की वजह से भी आपके बॉडी में करंट आ सकता है। तो आपको कैसे चेक करना है, जैसे मान के चलिए ये शॉर्ट है, मोटर शॉर्ट है, फिर आप कैसे कंफर्म करिएगा कि हमारा कूलर में प्रॉब्लम है, उनकी वायरिंग में प्रॉब्लम है, कोई तार कटा हुआ है या फिर मोटर शॉर्ट है, कैसे क्लियर करना है? देखो, कंटिन्यूटी चेक करने से पहले हमको जिस पे शक हो उस पार्ट को अलग कर देना है। बात समझ में आया? जैसे हमको इस पे शक हो गया कि ये खराब हो सकता है, तो इसकी तार को अलग कर देंगे, फिर चेक करेंगे करंट आया, अभी भी आ ही रहा है, फिर इसकी तार को अलग कर देंगे, अभी भी आया, अभी भी अगर आ रहा है, यानी उनकी अर्थिंग या कहीं और की प्रॉब्लम है। जब इस पार्ट को ही अलग कर दिए और इसमें नहीं प्रॉब्लम है तो भी आएगा।
जब इसमें नहीं प्रॉब्लम है तो आएगा। ठीक है, तो ये एक एक पार्ट जिस पे शक लग रहा है उसको हम लोग क्या करना है, अलग करके चेक कर लेना है। बाद में लग रहा है कि नहीं इसी से है तो फिर इसकी कंटिन्यूटी चेक कर लेना है और उसके सीधा हम क्या करेंगे, चेंज कर देंगे। ठीक है, अब इसके बाद एक और सबसे इम्पोर्टेंट चीज, कूलर का कुछ भाग पानी में हरदम रहता है, जिसके वजह से क्या होता है, अब नट जो होता है ना वो सड़ जाता है। कितनों रिंच क्लास से मारकर ये खुलने वाला नहीं है, तो उस समय क्या कीजिएगा, तो ये काम हम नहीं करेंगे, या बॉडी तोड़ दीजिएगा, बॉडी तोड़ दीजिएगा, फिर वो सॉल्यूशन नहीं है भाई। फिर क्या करिएगा, एक स्प्रे आता है जिसका नाम होता है D40। क्या D40 कूलर टेक्नीशियन को अपने पास एक रखना ही होगा। हाँ, आराम से उसको मार दीजिए और 10 मिनट आराम से रेस्ट कर लीजिए, फिर खोलिए, खुल जाएगा। कोई भी नट हो, चाहे जहाँ भी हो, कूलर का ही चाहे, हाँ कोई भी, ऑनलाइन भी मिल सकता है, हार्डवेयर दुकान से भी मिलता है। ठीक ना, तो आपको उसको अपने पास रखना ही पड़ेगा। ये इम्पोर्टेंट चीज है। क्या है, D40। ठीक है, क्लियर है। अब हम चलते हैं भाई, क्या क्या प्रॉब्लम आता है, फिर से इतना चीज समझ गए। टूल्स क्या है इसमें, 10 से 11 नंबर रिंच रखना है। आप प्लास तो लगभग जितने ऐसी टेक्नीशियन प्लास तो रखते ही हैं, कटर रखते ही हैं। ठीक है, कटर रखना ही है आपको, पेचकस रखना ही है, नॉर्मल चीज है, कोई ज्यादा इसमें। ये तार जो है ना कूलर का, और ये रोटरी स्विच, इसमें जब ये चल जाता है ये भी नहीं निकलेगा। समझ गुरु जी, ये कभी भी नहीं निकलेगा। जो चल गया अंदर, अब वो निकलने वाला नहीं है, तो तार काट दीजिएगा। फिर किसी भी तरह का छोटा सा एलन की रखिए, जो सबसे पतला वाला होता है, या कांटी जो होता है ना, वो यहाँ इसमें अंदर पे घुसाइएगा, ये तार आसानी से निकल जाएगा। तो लंबा पतला वाला 3 इंची वाला कांटी रखिए, हाँ, से घुसा करके निकल जाएगा। इसमें घुसाइएगा, वो आसानी से निकल जाएगा। ठीक है, आप इसको खींचते रहिए, नहीं निकलने वाला है, या तो इसको तोड़ेगा या अपने टूट जाएगा, लेकिन निकलने वाला नहीं है, वो जाके फंस गया। नहीं, अपना ही टूट जाता है, बहुत पतला तार होता है, तार थोड़ा मजबूत होता है, जबरदस्ती कीजिएगा तो टूट जाएगा। तो लेकिन तार आपको काटना भाई नहीं है, क्योंकि तार काट दीजिएगा तो पहला चीज है कि अगर कंपनी में आप काम कर रहे हैं तो गारंटी होगा, तो गारंटी फिर नहीं मिलेगा, दिक्कत हो जाएगा। ठीक है, तो आपको उस तरह से चीज कुछ रखना होगा जो घुसा के इसको निकाल दें। क्लियर है। चलिए, कूलर से रिलेटेड कभी कभी होता है कि कूलर चल भी रहा है, हाँ, और सगरो करंट जमा, सगरो, तो वही तो बोल रहे हैं, सगरो करंट आने का तो अभी समझा ना आपको, कहीं भी